दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीरियल 4 से संबंधित रिलेटेड बातें करेंगे। आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है। बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पर भी कर रहे हैं कि क्या पढ़ें, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आकर के ज़रूर बताना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। आज बहुत सारा क्या देख रहे हैं कि बुक कर लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे मैसेज भी किए कि बुक के बारे में बताइए, एक लिस्ट डाल दीजिए। बुक तो मायने रखेगा कि कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तो सही है, लेकिन अगर सभी चैप्टर क्लियर नहीं है तो पहले ज़रूर कहेंगे कि चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर जब तक क्लियर नहीं रहेगा, प्रश्न का तो कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो बुक करके तो ज़रूर है कि तो और सेट प्रैक्टिस ज़रूर कहेंगे कि सेट प्रैक्टिस जो इंटर वाले भी हैं और सीजीएल 4 का के लिए है, क्योंकि कंपटीशन भैया बहुत हार्ड रहने वाला है। कंपटीशन बहुत हार्ड रहने वाला है। हार्ड कहने का मतलब है कि अगर 10 लाख 15 लाख फॉर्म भराता है तो अगर उसमें 4 लाख 3 लाख के पढ़ने वाले तो उसमें बहुत कंपटीशन आपका हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रश्न तो करना ही करना है, साथ में थोड़ा सा जो हट के प्रश्न आता है उस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और बहुत सारा ये भी देखते हैं कि अभी स्पीडी को, अब स्पीडी का चक्कर छोड़िए कि स्पीडी के बनाने से आपका सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा। प्रश्न का तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल देखिए और कोशिश करिए कि ज़रूर, अभी तो अंदिनवा चल रहा है, एग्ज़ाम तो अभी देरी है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद है कि आपका 10+2 वाला एग्ज़ाम होने वाला है। और सीजीएल 4 भी आपको बहुत जल्दी आने की संभावना है, बहुत जल्द। और सीजीएल 4 में करीब आपको 1000 सीट के आसपास आपका देखने को मिलेगा। 1000 सीट के आसपास सीजीएल 4 में आप देख सकते हैं। भैया सबको बनना है, सचिवालय में आना है तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। सचिवालय में आना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि इसमें जो भी सिलेक्शन लेता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जान लगा दीजिए, भूल जाइए कुछ दिन सभी को। क्या दिक्कत है, 2-4 महीना 6 महीना चाहे 1 साल अगर नहीं है, किसी से बात करेंगे और नहीं कहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कि काम करने की आवश्यकता है। और जीके को लेकर के इसमें अब ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा हम पहले भी अगर अब मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम ज़रूर इसमें बताए होंगे कि जीके जो दरोगा वाला जो है ना, दरोगा वाला बुक का ज़रूर देखिए, जो प्रीवियस हो गया या फिर जो आपका सेट में जो दिया हुआ है 1275 हुआ, 2213 हुआ, तो इन सभी में जो जीके का है पोर्शन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका यहीं से प्रश्न आपका जीके का रहने वाला। और थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे बहुत सारा कि कौन कौन सा बुक फॉलो किए थे। तो देखिए, मैथ रीजनिंग का तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग वाला सेट प्रैक्टिस के थ्रू किए थे, लेकिन जीके का जो किए थे ज़रूर जीके का बुक लिस्ट आपको हम बताते हैं थोड़ा सा अगर लेकिन ये भी कहेंगे कि जितना भी एस्पिरेंट है, अगर आप सबसे पूछिएगा तो सबको एक अलग अलग बताएगा। सबको कोई क्राउन पढ़ा, कोई घटना चक्र पढ़ा, कोई महेश में बरनवाल पढ़ा, मतलब विभिन्न प्रकार के पुस्तक लोग पढ़े या पढ़ करके कहीं ना कहीं कवर किया। लेकिन ओवरऑल अब देखिएगा तो मिलेगा सब जगह सेम ही प्रश्न अलग नहीं रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा, एक सीक्वेंस उसका अलग दिया हुआ रहेगा। लेकिन पर भी पूछ रहे थे कि बुक लिस्ट डाल दीजिए, तो मैथ रीजनिंग का भी बता सकते हैं, लेकिन जीके जीएस का फ़िलहाल देख लीजिए, कोई और वीडियो में उसका बताएंगे। जीके का जो हम ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, या फिर आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जनरली सभी स्टूडेंट करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप एक लुसेंट हो जाएगा, लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लुसेंट कम से कम कहेंगे 3 से 4 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि जो रेगुलर का स्टूडेंट हैं या जो सीजीएल 3 के द्वारा बाहर निकले उनको चीज़ें बताने की नहीं उसको पता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहने की आवश्यकता उनको भी है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं। दूसरा बुक के रूप में कहेंगे कि आप क्राउन का ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखिए, क्राउन का ऑब्जेक्टिव अगर हो सके तो, और प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस के लिए क्राउन का बुक। और महेश कुमार बरनवाल का हम कहेंगे जो वन लाइनर है, वन लाइनर ज़रूर थोड़ा सा है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न तो नहीं रहेगा, जनरली कॉमन हो जाएगा। लेकिन जो कुछ प्रश्न जो रहता है वहाँ से आपको देखेगा, जो कि सब बुक में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी का प्रश्न, आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का प्रश्न जनरली अब उठाया जा रहा है, तो एनसीईआरटी का प्रश्न
के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल का जरूर कहेंगे कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख लीजिए। सेट प्रैक्टिस मैंडेटरी है, सेट प्रैक्टिस आप कंफर्म कहेंगे कि 2 को भी मारिए 2 सेट मारो यार, क्या दिक्कत है। टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि आप इतना देखिएगा कि सेट प्रैक्टिस का आपका बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस होगा आने वाला कल में। क्या कि जैसे ही एक सेट में 125, 130, 35 लाने लग गया, तब जानिए कि आप अगला बार आपका इसमें हो जाएगा। नौकरी तो कहीं ना कहीं होना है, लेकिन कुछ अगर अच्छा करना है तो थोड़ा सा, क्योंकि सबको चाहिए, सबको ऑफिशियल जॉब चाहिए, सबसे थोड़ा सा पावर वाला चाहिए, तो थोड़ा सा चाहिए। हाँ, तो सेट प्रैक्टिस आपका जितना भी सेट है मार जाइए। मैथ रीजनिंग का भी अगर समय बचा हुआ है तो क्या दिक्कत है, मार दीजिए मैथ रीजनिंग का भी। कहने का मतलब है कि इतना तरीके से रेडी हो जाना है कि जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम तैयारी, तो कोई एगो बुक नहीं बचा था कि जिसमें सेट प्रैक्टिस के लिए बचा हो, चाहे कि इससे नहीं बनाए। तो टाइम का अभी हम कहेंगे, जैसे अभी चल रहा है तो इस टाइम बहुत कहते हैं कि अंदिनमा एक तरह से कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं कि अंदिनमा टाइप में हो जाता है। तो अंदिनमा टाइप में सब पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। लॉकडाउन को उठा के देख लीजिए, लॉकडाउन में कई को पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे। तो अंदिनमा में अगर आप तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में मान लीजिए वैकेंसी आ गया, तो वैकेंसी के टाइम में कौन नहीं पढ़ता है, सब पढ़ता है। तो वैकेंसी के टाइम में तो सब पढ़ ही रहा है, आप भी पढ़ रहे, तो कितना पीछे छोड़िएगा। लेकिन अभी पढ़ना है, इस टाइम अभी छोड़ना है पीछे। 2-4 दफ़ा 5 किताब पढ़ के रख दिए, और टारगेट लीजिए किताब का हमेशा 10 दिन 15 दिन में पढ़ के रख देना है। और ये उसके लिए है जो गांव ग्राम में, साइड में या फिर शहर में रह रहे हैं। तो शहर वाला तो जनरली हम तो यही कहेंगे कि स्कूलिंग अच्छा रहता तो चीज़ें पता रहता है। लेकिन जो छोटा छोटा सिटी से हैं, चाहे साइड से हैं, तो उनको जानकारी थोड़ा कम होता है। जैसे हमको कम जानकारी था, नहीं पता था, लेकिन चीज़ें किए खुद से धीरे धीरे। एकदम टारगेट रखिए कि एक भी क्वेश्चन मेरे नज़र से छूटना नहीं चाहिए। हर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर प्रश्न को देखने की कोशिश कीजिए। और हम कहेंगे कि भूल जाइए 1 साल ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम तक सब कुछ भूल जाइए, सिलेक्शन होगा, कन्फर्म होगा। 10+2 वाले के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी है कि 10+2 तो कुछ है नहीं यार। 12,000 वैकेंसी बहुत होता है। 12,000 वैकेंसी में नहीं निकालेगा तो किस में निकालेगा। 12,000 वैकेंसी में अगर तुम सीट एगो नहीं ले रहा है तो फिर किस में लेगा। इसमें तो CGL में आएगा तो 1,000 सीट मुश्किल से रहता है, 2,000 सीट रहता है। तो इसमें तो और धुरंधर विद्यार्थी चाहिए। और धुरंधर विद्यार्थी का क्या मतलब है, हमको ही बताइए। धुरंधर विद्यार्थी का क्या मतलब है। धुरंधर को होता थोड़े पढ़िए नहीं बनता है, तो पढ़िए। धुरंधर विद्यार्थी का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब है कि GK टोटल देख जाइए, जितना भी मार्केट में मेरा टारगेट रहता था। हम अपना टारगेट बता रहे हैं आपको कि बस जहाँ पे रहिए हम हैं, अगल बगल कोई नहीं। जहाँ पर हम हैं अगल बगल कोई नहीं। देख लीजिए इधर कि अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हम मेरा GK है, तो प्रयास रहे कि अगल बगल कोई मेरा जितना GK नहीं जानना चाहिए। जिस दिन ये टारगेट हो गया, ख़त्म है, सिलेक्शन धैल है, बस वैकेंसी का इंतज़ार करना है। तो ये चीज़ें अभी से करना है। अभी शादी ब्याह के सीज़न भी चल रहा है, पूरा बाराती घूम रहे हैं, घूमिए, पढ़ भी रहा है तो सिलेक्शन पढ़ने वाला का होगा, ऐसा थोड़े है। बता देते हैं आपको कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो एहसास होता है कि उस टाइम हम क्या कर रहे थे, अब अभी क्या कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब चीज़ें हो जाता है तो लगता है कि कैसे उसका हो गया, लेकिन बहुत आदमी काम करता है इसके पीछे। तो यही कहेंगे, अभी बुक हम 3-4 को बता दिए GK को लेकर के। इससे फालतू किताब पढ़ना नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर जनरली पहले लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, करान बुक ऑब्जेक्टिव रखिए फॉर रिवीजन के लिए। महेश कुमार बर्नवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचा हुआ धर के रगड़ दीजिए, मतलब टाइम नहीं देना। टाइम आपको लुसेंट में देना है पढ़ने के लिए, फिर बाकी सब रिवीजन के लिए एकदम टिक कर बैठ करके टिक करते रहें। एक दिन में 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर, 5-5 चैप्टर एकदम करके कर दिए, पढ़ रहे हैं। टारगेट होना चाहिए सी मोर एंड मोर क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कहीं से भी हो, टोटल प्रश्न देख जाना है, सबको पढ़ लेना है। इतना जब हो जाएगा तो हम इतना टारगेट रखिए कि बुक से कोई भी GK रहेगा मेरे नज़र से छूटना नहीं चाहिए। चाहे कोई प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आप चाहे तो हम भी डालते हैं वीडियो, कभी कभी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। और वीडियो कभी कभी, टाइम तो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन वीडियो डालते हैं जब टाइम मिलेगा, जब तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आकर के बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो बताते हैं उनको, क्या दिक्कत है। अगर हमको बताने से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं,
ज़रूर इसका बताएंगे कि क्या दिक्कत है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको सूचित कर बता सकते हैं कि मेरा बेसिक उसिक ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, और लेकिन अच्छा लास्ट जब सिलेक्शन आपका होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं था तो अच्छा नहीं था में सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लास्ट जब उस आखिरी अथी पर आते हैं, एक टाइम ऐसा हो गया था जीके ओके को लेकर के कि लग रहा था कि सब कहीं से प्रश्न दो बना देंगे, कहीं से भी प्रश्न बना देंगे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कैसे होता है? पढ़ने से होता है। लगातार हम यही बोल रहे हैं कि आप पढ़िए, थोड़ा सा एक एक चैप्टर ब्रीफ में भी देख लीजिए, वही चलते करें लूसेंट भी देख लीजिए। अगर कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो फिर टीचर का तो पढ़ने का तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े नहीं है तो उतना कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन बाय सेल्फ स्टडी जो करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका जरूर कर रहे हैं कि आप इस तरह से करिए। टारगेट रखिए कि एक भी प्रश्न बनना नहीं चाहिए। थोड़ा सा जिद पालिए, बिना जिद बनेले नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी अधिक है और सबको चाहता है अच्छा नौकरी के लिए। नौकरी तो सब कोई कर रहा है, नॉर्मल नौकरी इतना तो आदमी कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ अच्छा करना है तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा। और ये कोई बड़का चीज़ नहीं है यार, जीके को ठीक कर लेना कोई बड़ा बात नहीं है, सब कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता है। आदमी आएगा सूत जाएगा 9 बजे 10 बजे, क्या है 9 बजे 10 बजे सूत गए, भोरे तक सुतल रहे, कैसे ठीक होगा? तो यही कहने का मतलब है कि थोड़ा सा करिए। ये वही समझ सकते हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो पूछ रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनको मैसेज के द्वारा भी बताएं, इस तरह से बता रहे हैं कि भैया आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर वाकई में आपको चाहिए तो हम गारंटी देते हैं 200% आपका सिलेक्शन होगा। और जीके का बहुत अहम रोल रहता है इसमें। जीके में बिना जीके के अगर आपका 75 जीके जीएस का सेक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका 65 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 65 के आसपास सर नहीं ला रहे हैं तो सिलेक्शन का आप आशा नहीं करिए। कहा ना, मैथ रीजनिंग आप कितना भी बना लीजिए, 65 लाइएगा, अगर इधर 50 लाइएगा तो कैसे होगा? इधर 45-50 लाने वाला तो ला करके बाहर जाइए रहे हैं, बाहर थोड़ा जाना है। तो आपको अंदर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा ये चीज़ें करना पड़ेगा। बाकी फकैती या बगैती तो दुनिया भर चल रहा है, इन्हें पढ़ लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए, इन्हें कर लीजिए, लेकिन आपको एक बार फिर से हम ध्यान में करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन आपका अपना पढ़ाई से होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम किसी भी ट्यूशन का सहारा नहीं लिए, ना पढ़े, बाय सेल्फ स्टडी ही आप कर सकते हैं। बाकी टाइम पास करने की दुनिया भर ट्यूशन ही वो फलना चिलना चल रहा है, चल सकता है, लेकिन जब आप खुद में ये चीज़ प्रण ले लेते हैं कि हमको करना है ये चीज़ें, तो आप कर सकते हैं। जीके जीएस पर हम कहेंगे फोकस भैया अधिक करिए। इससे अधिक कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक दुओं के आईडी दिए हैं, आप वहाँ पर आ करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कभी आ करके बताएंगे कहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।